जो लोग लिखने का चालू करेंगे, अगर खराब गाली दिया तो कैसा लगेगा? एक तो मैं गांव जाके आया हूँ अभी, और गांव सातारा है। जो लोग उस साइड के हैं उनको पता है कि पहले बचपन में एबीसीडी नहीं सिखाते। बोल रहा हूँ लिखने का नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, तकलीफ हो रहा है। डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल, एक क्वेश्चन, मैक्सिमम दो, दो, एक, मैक्सिमम दो, मैक्सिमम दो, 15 से 18, मैक्सिमम। वैसा तो ये 9 मार्क से लेकर 12 मार्क से कितना भी आ सकता है। मैंने हायर साइड लिखा है। सेमेस्टर 1 में समझा रहेगा कि कुछ फिक्स नहीं रहता है, 11 12 के जैसा वेरी होता रहता है। मोस्टली कॉलेजेस में फर्स्ट ऑर्डर स्टार्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, या फिर कुछ जगह पे बीटा गामा चालू करते हैं। जो भी है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तुम लोगों का एग्जामिनेशन यूनिट टेस्ट जो बोल रहे हो फरवरी के लास्ट वीक में रहेगा, 20-22 के आसपास रहेगा। मालूम नहीं क्या बोला है तुम लोगों को, लेकिन जनरली ऐसा होता है। फास्ट हो जाएगा सिलेबस। मैंने बोला फरवरी के एंडिंग तक अपना 50% 60% हुआ रहेगा। लिखिए प्लीज। पहला पेज है ना, पहला पहला पेज ब्लैंक रखिए, फ्रंट बैक। फर्स्ट पेज ब्लैंक रखिए, जहां पर फॉर्मूला आने वाला है थोड़े टाइम में। सेमिस्टर 1 में इंटीग्रेशन था ही नहीं। ऑटोनोमस वाले कुछ लोगों को रहेगा तो, अदरवाइज मुंबई यूनिवर्सिटी वाले लोगों को इंटीग्रेशन नहीं था। सिचुएशन बहुत टफ है मैथ्स टू। मतलब अगर मैथ्स टू अभी नहीं निकला तो गोल्डन है, बीच में तो रास्ता ही नहीं है। जितने लोगों को फर्स्ट ईयर के वजह से ड्रॉप लगा है उनका मैथ्स टू और ग्राफिक्स कॉमन है। चलो, हुआ ये? यस नो? ठीक है, डेरिवेटिव से स्टार्ट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन, फिर ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, ऐसा मिला के 49 फॉर्मूलाज। सब लोग मेंटली रेडी हो जाइए। वो लेजीनेस वाला इशू है ना, उसका सोल्यूशन ये 49, ये टारगेट है। सेमेस्टर 1 में डेरिवेटिव का फॉर्मूला रेडी हुआ था, बहुत सारे लोगों ने प्रिपेयर किया था, 20 फॉर्मूलाज था। अभी मैं 15 दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं लगेगा। आंसर मत बताओ, मुझे मालूम है ये आंसर। सिक्सटीन फॉर्मूला, सॉरी। साइन कॉस का बाद में बात करेंगे, अभी नहीं।
मैं बोल रहा हूँ सेमेस्टर 1 में हमने कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला देखा था, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा, जितना चाहिए उतना ही दिए। अभी मैंने बोला ना कि टफ नहीं है, एक भी फॉर्मूला नहीं आता है ऐसा है, कुछ तो आता रहेगा। यस नो? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? x raised to n, e raised to x, a raised to x, log x, 1 upon x, root x, tan x, cot, sec x, cosec x, बस साइन इनवर्स। एक मिनट, नए स्टूडेंट्स कॉस इनवर्स का प्रिपेयर मत करो, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। टैन इनवर्स भी प्रिपेयर मत करो, ये रूट हटाओ और माइनस के जगह पे प्लस। कॉट इनवर्स मत करो, खाली माइनस दे दो, प्लस के जगह पे माइनस। सेक इनवर्स भी मत करो, खाली याद रखो कि ये उल्टा करना है, उल्टा करना है और बाहर x लिखना है, उल्टा करके बाहर x, बस माइनस को ज्वाइन करो। ये जानते हो u सेम रखो, v का डेरिवेटिव प्लस v सेम रखो, u का डेरिवेटिव, u बाई v में v पहला, इसका उल्टा 16 फॉर्मूलाज। मतलब मैंने 49 इसके लिए बोला था, कल्याण में मैंने ये फॉर्मूला नहीं दिया था, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव ये फॉर्मूला नहीं दिया था, इसके लिए 49 हो रहा था। अभी मैंने इसमें वो भी ऐड कर दिया, 50 फॉर्मूलाज हो जाएगा। अभी ये 16 फॉर्मूलाज है। आता है अच्छा है, नहीं आता है कोई बात नहीं है। लिखिए फास्ट, 5 मिनट में ये सब होना चाहिए। इसके लिए एक काम करो, पहला 16 फॉर्मूलाज का लेफ्ट साइड लिखो और फिर राइट साइड अपने हिसाब से लिखिए। रुकिए 2 मिनट। सिक्सटीन लिखिए, 16 का लेफ्ट साइड लिखिए, 16 फॉर्मूलाज का लेफ्ट साइड।
रुद्र तुझ्या पुढच्याला बोलव, व्हाईट शर्ट वाल्याला. भाऊ परत सांगणार नाही. शांति बना के रखिए, ईमानदारी से लिखिए. मैं एक्सप्लेन करता हूँ पूरा. 26 फॉर्मूलाज. ऐसा तो 33 फॉर्मूलाज है, लेकिन बाकी का मैंने कट किया है. जो नहीं चाहिए वो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो रखा है. चलिए नोटबुक साइड में रखिए. 26 में से बताओ पहले का आंसर क्या है. एक्स गलत बोला. कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होता है. एक्स बोला वो भी गलत ही है. मुझे बताओ 2y का इंटीग्रेशन क्या बोलोगे, एक्स बोलोगे? तो आधा ज्ञान कहां से लेके आए तुम लोग. इसका इंटीग्रेशन 2 इंटू वाई होता है. ये 2 इंटू वाई. तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 12th स्टैंडर्ड में तुमने जो किया है वो लिमिटेड वर्जन है, ये ओरिजिनल है. कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल बोलने का, वेरिएबल. तो एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, टी है तो टी. अपडेट करो, छोटा सा दिमाग मत चलाइए. बोलो एक्स रेस टू एन का बताइए. सब लोग बोलना चाहिए जिनको आता है. ए रेस टू एक्स बताओ. ए रेस टू एक्स बताओ. 1 by x बताओ. 1 by root x is tan x का डेरिवेटिव. आवाज पूरा गया. ठीक है कोई बात नहीं है, आज करेंगे. चलो कुछ लोग हैं जिनको पता है, वापस गायब हो गए. tan x. यस. साइन इनवर्स. अच्छा ये बहुत काम के है, एक्सप्लेन करता हूँ थोड़े टाइम में. पहला 16 फॉर्मूलाज क्लियर करो. आगे का यस प्लीज. नोटबुक साइड में रखो, ये समझना पड़ेगा. इसमें से कुछ फॉर्मूला तो तुमने देखा भी नहीं है, ऐसा है. अच्छा ये फॉर्मूला क्या है मैं समझाता हूं. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब 50 बार लगेगा. अच्छा ऊपर 2x है. बताओ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आता है. 2x प्लस 0 ना.
2x आता है, 2x ऊपर दिख रहा है, आवाज नहीं है, कहाँ से आवाज निकाल रहे हो? इतना 200 लोग बैठे हुए हैं और आवाज नहीं आ रहा है, पूछ रहा हूं मैं। हाँ ठीक है, मैंने पूछा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं है। अगर ऐसा है तो आंसर आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ये नीचे का डेरिवेटिव ऊपर रहेगा तो 1 by x square plus a square is 1 by a tan inverse of x by a, 1 upon root of a square minus x square is sin inverse of x by a। और ये फॉर्मूला तो है ही नहीं मार्केट में, ये तो मैंने बनाया। दोनों में क्या फर्क है बताओ? 1 का फॉर्मूला ऑलरेडी तुम लोग के पास है, x का फॉर्मूला नहीं है, बताओ। सेम कॉपी करो। एक्स स्क्वायर को कौन सा साइन है? ये इसका आंसर है। अगर ये ऑप्शन याद नहीं रखना है तो दूसरा बहुत खतरनाक ऑप्शन है, पुट करो x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, डेरिवेटिव लो, सॉल्व करो, शाम को आंसर। तो फर्क समझा दोनों में? जो लोग अभी भी रेंज में नहीं है, मैंने बोला ये 1 का फॉर्मूला पूरा दुनिया जानता है, x का फॉर्मूला नहीं है मार्केट में, ये मैं सॉल्व करके करके मैंने बनाया है। x अगर आया सेम रूट लिखो, इधर प्लस है तो प्लस साइन लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस। u इंटू वी का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, u इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, ये 1947 वाला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला मैंने लाया है इसमें मार्केट में, बताता हूँ, रुको। सुना है ना? नहीं सुना है? u को सेम लिखो, v का इंटीग्रेशन। जब भी बात करते हो ना तो कुछ तो गलत ही बोलते हो, नहीं बोला तो चलेगा, इसके लिए तुम लोगों को कोई अच्छे काम में बुलाते नहीं रहेंगे लोग, पनौती है साला, ये इसका कुछ काम ही नहीं है। मुझे लगा अच्छा तुम लोग ने अपना जर्नी मैप मैप किया है, यू सेम, हाँ मैंने बोला चलो सही बोल रहे, वी का डेरिवेटिव चिल्ला रहे, अब बोलने का नहीं, अब मैं बोलता हूँ। खाली पॉकेट मेरे पास जो है वो भी माइनस प्लस हो जाएगा, यू सेम लिखना है, वी का इंटीग्रेशन करना है, जैसा आगे जाएगा वैसा। सावन, ये पहले का डेरिवेटिव लेने का, इंटीग्रेशन वापस इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव वापस डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन वापस इंटीग्रेशन, प्लस माइनस प्लस, इसको बाय पार्ट्स रूल बोलते हैं, बाय पार्ट्स रूल। और ये अपना है, लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, जलते हैं ना। समझा मैं बोलने के बाद? ये ऐसा ही रहता है, एकदम नजदीक वाला आदमी को अपना तरह की डाइजेस्ट नहीं होता है। मैं दोनों में फर्क बताता हूँ, दोनों से सॉल्व करते हैं, जो अच्छा लगेगा वो, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ इसके लिए फिर मेरे साइड से ही बोलना है। एक एग्जांपल दो मेथड से करता हूँ, पहला तुम लोग का फेवरेट से करता हूँ, ना तभी आता था ना आज आ रहा है, लेकिन वो रहता है ना, पहला प्यार ज्यादा टाइम तक याद रहता है। तुमने इसको देखा है, इसको नहीं देखा है, इसके लिए ये तुम लोगों को अच्छे से याद रहे, मतलब देखा सुना पहचाना ऐसा है। सॉल्व करता हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग को मुझे समझाना भी नहीं है, मैं खाली साइज बता रहा हूँ कितना लंबा आता है पुराने मेथड से, फिर मेरे मेथड से बताता हूँ। यू इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव
इसका इंटीग्रेशन, 2 बाहर गया, u into v, again u integration, जिनको थोड़ा बहुत समझता रहेगा, देखो मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्टेप किया है तो बता देना। 2 से मल्टीप्लाई, ये आंसर है तुम लोग के फॉर्मूला से। मेरा वाला अभी आएगा, u सेम, इसका इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, आगे डेरिवेटिव लूंगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। नहीं नहीं, अरे इसमें और कुछ दुखी लोग रहेंगे, उनका एक डाउट है, ऐसा चलता है क्या पेपर में? रहेंगे, ऐसा पूछने का हिम्मत नहीं ना, क्योंकि इतना सारा पॉपुलेशन इसको सपोर्ट कर रहा है, मैं किधर अपोजिशन में जाऊं। तो ये 100% लीगल मेथड है, 100%। एक तुम लोग ने मालूम नहीं 12th में देखा कि नहीं देखा, u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3, सुना है? इसको जनरलाइज रूल बोलते हैं, लेकिन ये डैश डबल डैश में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसके लिए मैंने इसको सिंपल इसमें लिखा है। मार्केट में ये फॉर्मूला है अवेलेबल, लेकिन ये विचित्र वर्जन में है, इसके लिए लोग इसको नहीं करते, तो मैंने इसको थोड़ा सिंपल बनाया। तो चलता है कि नहीं चलता है, मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पूछने के लिए तुम मत आ। ये 20 साल हो गया, ये वही बेच रहे लोग, खरीदते भी, ताली भी बजाते हैं। कोई तो है इसमें, ये चालू कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी कौन सा प्रिपेयर करोगे? सही है। मालूम है सेमेस्टर 3 में सबको एक ही कॉमन चैप्टर है, एक फोरियर सीरीज करके एक चैप्टर है जो 18 मार्क्स के लिए आएगा, 24 मार्क को पासिंग है, और वही एक चैप्टर 18 मार्क को आता है। 20-22 एग्जाम्पल्स है, हर एक एग्जाम्पल में ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। और तुम लोग आज भले ही तुम लोग इसको इग्नोर करो, नहीं चलो एक इसका क्या सुनने का है, सेमेस्टर 3 में तेरे लिए ऑप्शन नहीं है। मैंने जो एग्जाम्पल लिया ना, वो छोटा बच्चा था, इसके माँ बाप दादाजी वो आते हैं सेमेस्टर 3 में, रुको दिखाता हूँ। नहीं नहीं रुक जरा, तो इससे करेगा ना, किधर गुम हो जाएगा, वो 4 लोग ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा। तुम माइनस का मिस्टेक हो है या ब्रैकेट गलत हो गया है, तो ईमानदारी से ये मार्केट में चल रहा है, साथ में रखिए। आगे का सुनिए, ये भी था 12th स्टैंडर्ड में, लेकिन जमाना हो गया, जख्म ताजा नहीं करना चाहता हूँ। एक ही बार बोलूंगा, सब लोग अपना अपना देखो, जो 50% गया हुआ है, 50% जो चल रहा है उसके ऊपर देखो, याद रहता है क्या? ये हमेशा सेम होता है, हमेशा सेम, डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ई का प्रॉब्लम नहीं है, नीचे वाला याद रखो। ब्रैकेट के अंदर, ये बाहर मत करो, मेरा काम है ये, छोड़ दो, बाहर का याद रखो। ये तो सेम है, डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर साइन आया है तो पहला साइन लिखो, फिर कॉस लिखो। एबीसीडी आता है, चालू करो, आता है ना? अच्छा, ये पैटर्न फिक्स है ना, एबीसीडी बोलने का स्टाइल सेम है ना?
कल सुबह स्टार्ट करोगे तो पहला बी बोलोगे, कभी भी क्या बोलोगे, फिर तो यहाँ पर साइन आया कॉस आया, पहला ए ही रहेगा दूसरा बी रहेगा। ज्वाइन करना बाकी है, ये साइन है ना, पनौती है, हमेशा नेगेटिव सोचता है। अब है ना, सोचिए तो दूसरा कैसा बनाएंगे बताओ, बोलो। पहला ए, देखो तुम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हो, मैंने पहला ए बोला, गलत बोल रहे हो, मैंने बी एक्स बोला ही नहीं, तुम लोग कान से भी फ्रैक्चर है। मैंने साइन बोला, कॉस, ऐसा क्यों मालूम है क्या, साइन बी एक्स थोड़ी आएगा, साइन 2x आएगा, तो साइन 3x आएगा, तो कॉस फिर साइन ए, साइन पनौती है, कॉस अच्छा आदमी है, हो जाएगा। यस नो, एक एग्जांपल करके दिखाओ ना, लास्ट पेज पे। यस, देखो ए का वैल्यू -2 है, बी का वैल्यू 3 है, बोला था ना ई सेम लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहला साइन फिर कॉस, ए का वैल्यू बी का वैल्यू एंड नेगेटिव। कितने लोगों का यह है, गुड। फॉर्मूला मेरे स्टाइल में करो, इजी इजी बता रहा हूं। चलो इधर देखो, ई इज कंपल्सरी तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव ई होना चाहिए, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड टर्म में होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव बाजू में होना चाहिए, चेक करो इसका डेरिवेटिव बाजू में है या नहीं है, tan का डेरिवेटिव बाजू में है या नहीं है, तो इसका आंसर क्या होता है, e रेज टू एक्स सेम है, और ये फंक्शन कुछ समझ रहा है, e सार्थक e होना चाहिए और फर्स्ट का डेरिवेटिव बाजू में होना चाहिए, फर्स्ट का डेरिवेटिव बाजू में, ऐसा रहेगा तो e रेज टू एक्स लिखो और ये फंक्शन लिखो, सिंपल। 7th वाला हो गया। ये फॉर्मूला में क्या है, ये पावर को मत देखो, पावर साइड में रखो, फॉर एग्जांपल log x है 1/x है, इसका डेरिवेटिव बाजू में होना चाहिए, पावर मत देखो, इसका डेरिवेटिव बाजू में होना चाहिए, बताओ log x का डेरिवेटिव बाजू में है कि नहीं, आवाज नहीं है, तो इसका आंसर क्या आता है बोलो, आइए ये दिख रहा है, ये फॉर्मूला लगाने का मतलब क्या है, फंक्शन के ऊपर n+1 अपॉन n+1, कभी इसका डेरिवेटिव बाजू में होना चाहिए, लोग ओवर कॉन्फिडेंस में डूब जाते हैं, साइन का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव, साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन, क्या नाम है तेरा, साइन का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, देखो उसको आता रहेगा लेकिन कंफ्यूजन हुआ ना, तो ये टेंशन पालो मत, कितना जानते हो, साइन का tan लिखा है, साइन का क्या आता है, कॉस का, प्लस माइनस बाय हट मत करो, याद रखो इस डायरेक्शन में प्लस, इस डायरेक्शन में माइनस, ऐसा पेपर में जाके बनाने का, साइन कॉस तुम लोगों को 50 बार लगेगा, और कंफ्यूजन हुआ तो किसको पूछेगा, सब अपने से गरीब, अपन तो ठीक ठाक है, मिडिल क्लास है, बाकी तो गरीबी दारिद्र्य रेषेच्या खाली, तो अभी देखकर बताओ, देखो ये जूम कर आग फोड़ उनका, खाली इतना दिखना चाहिए, मार खाओगे,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन, डेरिवेटिव ऑफ कॉस, डेरिवेटिव ऑफ साइन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस। ऐसा आवाज सही आ रहा है ना? देखकर बोल रहे हो? इसके लिए पेपर में है ना, लास्ट पेज पे बनाओ ना, अपना ही लास्ट पेज होता है, रफ वर्क उधर ही करो। अभी लास्ट फॉर्मूला, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन is always positive। हाइपरबोलिक का कुछ भी करोगे तो पॉजिटिव होता है, मतलब साइन का डेरिवेटिव कॉस, इंटीग्रेशन किया इसका डेरिवेटिव कॉस, इसका इंटीग्रेशन किया साइन, सब प्लस रहता है, सब प्लस। तो हाइपरबोलिक इजी। तो ये तुम लोगों का 10 फॉर्मूलाज, 26 फॉर्मूलाज। प्रीवियस वाला कितना है, कितना हो गया टोटल, कितना हुआ 42 ना, 8 बाकी है, दे दूंगा, लिखो। फॉर्मूला समझदारी से लिखिए, हर फॉर्मूला में मैंने कुछ तो इंटरेस्टिंग बताया है। मैट्रिक वाला फास्ट फास्ट लिखो। फर्स्ट सक्सेसिव में ये लोग थे जिनका मैथ्स 1 19-20 गया है, दोनों काम होगा। दक्ष ए बता देता हूँ, ये काम कम होगा तुम लोग का। पहला खाली रेडी करो, हाफ ब्रैकेट में साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सामने देखो, दूसरे में ना खाली प्लस के जगह पे माइनस लिखो, प्लस के जगह पे माइनस। तीसरे में ना साइन के जगह पे कॉस लिखो, साइन के जगह पे कॉस। और चौथा है ना, उल्टा लिखो, पहला दूसरा प्लस का उल्टा। बोला ना, साइन कॉस प्लस, दोनों ट्विन्स है, साइन माइनस कॉस प्लस। ये मैच होता है बहुत सारा पार्ट, साइन माइनस कॉस प्लस। ये हो गया 50। लिखिए, कंप्लीट करो और फिर वो लेजीनेस को मिटाओ। अभी 50 फॉर्मूलाज, ये हमारा टास्क है। 50 फॉर्मूलाज ये अपना अल्टीमेट गोल है। तो ये 10 मिनट में करना है, 15 मिनट में करना है, 5 मिनट में करना है, तुम लोग कर सकते हो। मेरे पास एक आइडिया है जिससे काम आसान होगा, सुनना है तो बताओ। सुनना है ना, बोलता हूँ।
देखो स्टार्टिंग में तुम लोगों को मैं बोलने से पहले कितना फॉर्मूला आ रहा था मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी मैंने फॉर्मूला बहुत सारा एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया है? आवाज नहीं आया? तो थोड़ा प्रोग्रेस हुआ रहेगा। तो कितना फॉर्मूला तुम लोग का रेडी है ये कैसा समझेगा? तो तुम लोग क्या करो, वो जो राइट साइड है ना उसको छुपाओ और एक एक को रिकलेक्ट करते जाओ, एक एक को। खुला नोटबुक सब आता है और सब नहीं आता है, समझ रहे हैं ना? तो वो फॉर राइट साइड वाला आंसर जो है उसको हाइड करके रखो। जैसा फॉर्मूला सपोज इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, चलो पहला आ गया नीचे जाओ, दूसरा आया नीचे जाओ, तीसरा आया नीचे जाओ। ऐसा तुम लोग 50 फॉर्मूलाज को चेक करो। जो नहीं आ रहा है उसको स्टार करके रखो, अरे ये नहीं आ रहा है, तो 50 में से 15 नहीं आ रहा है, 15 को प्रिपेयर करो। अभी भी अगर कुछ लोगों को किक नहीं बैठ रहा है तो बात को समझिए। फॉर्मूला नहीं आएगा तो तुम लोगों को एग्जाम्पल समझेगा नहीं, एग्जाम्पल नहीं समझा, कंसेप्ट नहीं समझेगा, कंसेप्ट नहीं समझा तो आंसर आएगा? आंसर नहीं आया तो तुम लोग का कॉन्फिडेंस बनेगा ही नहीं। तो सिंगल इंटीग्रेशन नहीं है, डबल भी और ट्रिपल भी है, बहुत वर्स सिनारियो होने वाला है। तो एक ही चीज तुम लोग से मांग रहा हूं मैं, मुझे 50 फॉर्मूला दो, बाकी जिम्मेदारी मेरा। जो तुम लोग कर सकते हो, मैं करके फायदा नहीं, 50 तो मेरा है। सो आई नीड 50 फॉर्मूलाज। तुम लोग भी समझ लीजिए, हमारा काम 50 फॉर्मूला करके देना है, बाकी सर देख लेगा, मैं देख लूंगा। 50 करो तो सबका सब होना चाहिए, कम से कम 100 लोगों का हाथ ऊपर होना चाहिए। जो नहीं आ रहा है उसको ही रिकलेक्ट करो। और एक बेस्ट तरीका है, तुम लोग है ना 50 फॉर्मूलाज का लेफ्ट साइड पहला याद करो। जिस टाइम 50 का लेफ्ट साइड याद हो जाएगा तुरंत राइट साइड भी हो जाएगा। खुद को पूछो 50 का लेफ्ट साइड याद है क्या? डेरिवेटिव का 16, इंटीग्रेशन का 26 और ट्रिगोनोमेट्री का 8। लेफ्ट साइड याद आया तो राइट साइड मैक्सिमम लोगों को याद आता ही है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ इंटीग्रेशन का, तुम लोग है ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मुझे आंसर दो, एकदम 5 सेकंड के अंदर आंसर चाहिए। रेडी है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। बोलो इंटीग्रेशन का आंसर क्या है? आवाज नहीं आया? हाँ, मिक्स आंसर है। जो लोग बोल रहे हैं माइनस कॉस वाई उनका गलत है। तुम लोगों को मालूम है फॉर्मूला और वेरिएबल ये दोनों में सबसे बड़ा कौन होता है? सबसे बड़ा आदमी, इंपॉर्टेंट आदमी कौन है? हाँ, फॉर्मूला नहीं, वेरिएबल। ये वेरिएबल हमारा एक्स है, एक्स हमारा वेरिएबल एक्स है और इसमें एक्स नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया। साइन का माइनस कॉस बोलने वाले वो लोग, अरे भाई ये जिंदा नहीं है, मर गया है, वो कांस्टेंट है। जिनको नहीं समझा, ए मित्रा, अय काय नाव तुझं? ये दीप, वेरिएबल इसको बोलते हैं, एक्स वेरिएबल है तो इसमें एक्स है क्या? क्या बोलने का उसको? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है बोलो ना? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल प्लस, समझा ना? तो फॉर्मूला प्रिपेयर कर रहे हो लेकिन उसके ऊपर और एक आदमी है जो वेरिएबल है, वेरिएबल गलत है तो फिर नहीं होगा ना। चलिए वापस करो, 50 फॉर्मूला। गोल अपना फिक्स है रे, मैं टाइम पे खत्म कर रहा था। सच में मुझे आगे कुछ लेना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ 5 बजे अपने को जाना है, लेकिन हर एक को जिम्मेदारी समझ में आना चाहिए यार। मैं मेरा 50 फॉर्मूला करता हूँ, बाकी का तो ठीक है। ये तुम लोगों का ये जो टाइम चल रहा है ना, वो अच्छा वाला टाइम चालू है। घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं क्या पैसा कमा के लेके आओ? कोई बॉस है तुम लोग के ऊपर? नहीं, घर वाले चिल्ला रहे पढ़ाई के ऊपर से, बाकी कोई प्रेशर नहीं है। 3 साल के बाद, 4 साल के बाद जब भी तुम लोग जॉब पे लगोगे या इंजीनियर बनोगे, जॉब का तो दूर वाला पार्ट है, कितना प्रेशर रहेगा। जॉब, पैकेज, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, 50 चीजें।
ये सबको अगर तुम लोगों को सही से हैंडल करना है, यू लर्न नेसेसरी थिंग्स इन इंजीनियरिंग ओनली। जैसा मैंने बोला कि सेमेस्टर 2 से थोड़ा अपडेट होने का चालू करो। ये करने के पीछे, यूट्यूब चैनल के पीछे बहुत सारे रीजन है। उसमें से एक प्राइमरी रीजन है कि तुम लोग, जो कुछ लोग इंट्रोवर्ट है, बोलने का चालू करेंगे, रोज अपना तरक्की देखेंगे। कोई एक शेयर्स लिया है किसी ने, 50 रुपए का शेयर्स है, आज देखा तो 60 हो गया, कल 70 हो गया, 80 हो गया। वो दिन में 4 बार चेक करता रहे, पैसा बढ़ा, खुश होता है। तो ऐसा तुम लोगों का तरक्की यहाँ पर दिखेगा, प्रोग्रेस हो रहा है। पहला 10 सब्सक्राइबर था, फिर 50 हो गए, 100 हो गए। यूट्यूब से जब भी पैसा आएगा तभी आएगा, उसमें कंसिस्टेंसी और कंटेंट चाहिए। आ जाएगा, इतना सारा रील बनाते तुम लोग, डाल दो कंटेंट। कंटेंट में मैंने तुम लोगों को गाइड किया था कि कुछ भी मत डालो। कुछ लोग डालने वाले रहेंगे ट्रैवल व्लॉग्स। अरे भाई, तू जाने वाला है क्या? हर हर वीक में किधर से तो तू कंटेंट जमा करेगा क्या? नहीं जाएगा। जाने वाला रहेगा तो अच्छा है, बनाओ, लेकिन जो अपने कंट्रोल में वो बनाओ। तो मैंने तुम लोगों को कुछ ऑप्शंस दिए थे। तुम लोग एजुकेशनल वाला चैनल बना सकते हो। उसमें क्या है कि कैसा पढ़ना है, ये टाइम टेबल आया, ऐसा है, मुंबई यूनिवर्सिटी का ऐसा सिलेबस होता है, 12th में ऐसा पढ़ना चाहिए, XYZ जो भी है। लेकिन कुछ तो एक ही पकड़ो। स्कूल तो स्कूल, 11 12 तो 11 12, इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग, कुछ तो एक ही पकड़ के आगे चलो। मिक्स डाला तो लोग नहीं आएंगे। दूसरा, जिनको गेम्स में इंटरेस्ट है, गेम वाला चैनल बना सकते हो। किसी को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में है, वो डाल सकते हो। क्या कर सकते हैं, इक्विपमेंट ऐसा है, ऐसा यूज करने का 50 चीजें है। और क्या हो सकता है? हाँ, गैजेट्स बोला था मैंने। ये तो लोग पागल है, ये तो देखते ही देखते। क्या, फूड का डाल सकते हो, सही है। मतलब एक लाइन पकड़ो, उसमें जाओ। शायद ऐसा हो सकता है कि 2 3 महीने के बाद में समझा, यार इससे अच्छा तो ये है, या इससे अच्छा ये है, ठीक है स्विच कर लेंगे उस टाइम। लेकिन आदत तो लगेगा। तो स्टार्ट करो डेवलप करने का। ये तुम लोगों का बच्चे वाला चेहरा कुछ दिन तक है, तभी तुम लोग इंसान बनोगे। वैसे है, जिम्मेदारी नहीं है ना। आता तुम्ही लहान मुलं आहे, सगळे तुम्हाला असे, अरे शिकतोय शिकतोय, 3 साल के बाद, 3.5 साल के बाद में शिकतोय ना, पैसे कितना पैकेज, किती कमवतो। तो ये चक्कर में अगर तुम लोगों को नहीं फंसना है, स्टार्ट इम्प्रूविंग यूर सेल्फ। कितना पढ़ना है दिन का? बोला 4 घंटा, 3 घंटा बोला, क्या बोला? जितना सिखाया है उतना उसी दिन कंप्लीट करो। ग्राफिक्स का सर ने एक एग्जांपल लिया तो एक एग्जांपल कंप्लीट कर लो। हाँ, सर ने 2 3 एग्जांपल दिया है तो कॉलेज के लेक्चर में कर लो ना। कॉलेज के लेक्चर में वही सॉल्व करो, प्रैक्टिस करना है ना। असाइनमेंट के लिए मैंने क्या बोला, सुना? यस, नो? यस, असाइनमेंट के लिए मैंने कुछ तो बोला है। अटेंडेंस का क्या बोला, समझा? 5 दिन नहीं, 4 दिन तुम लोग सही से एक बार देख लेना। लेकिन तुम लोग देख लेना कैसा मैनेज हो सकता है। अभी और एक चीज था, सेमेस्टर 1 का रिजल्ट लगने से पहले अपना 50% सिलेबस होने वाला है। तो इनके सेमेस्टर 1 में किसी को लगा, कुछ भी हो सकता है, तो कोई चिंता नहीं है, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही आराम से चला, सेमेस्टर 2 भी नहीं हो रहा है, सेमेस्टर 1 भी नहीं हो रहा है, तो चिंता है। तो आज जो हुआ है, ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं हुआ है, जस्ट 50 फॉर्मूलाज, दैट्स इट। 50 फॉर्मूला हर एक बच्चा अगली बार लेके आना चाहिए। वो भी मैं बोल रहा हूँ इसके लिए मत आओ ही मत। तेरा इच्छा होना चाहिए कि चलो मेरा एक काम हो गया, जो मेरा जिम्मेदारी था वो हो गया है, बाकी का सर देख लेंगे। बाकी मैं देखता हूँ ना। समझ गए? ओके। सो पब्लिक हॉलीडे जहां पर भी मिलेगा वहां पर हम लोग एक्स्ट्रा लेने वाले हैं। मैंने बोला कि सेमेस्टर 1 का रिजल्ट लगने से पहले हमारा बहुत सारा पार्ट हो जाना चाहिए। तो 15 तारीख को छुट्टी है।
सुबह 8 बजे मत आओ, 9 बजे मत आओ, 10 बजे बिल्कुल नहीं आने का। 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का अपना लेक्चर है। कब? 15 तारीख समझता है, इलेक्शन का छुट्टी रहेगा। आवाज आ रहा है? जो लोग वोटिंग के लिए एलिजिबल है पहले या बाद में जाके वोटिंग कर लेना, लेकिन उस टाइम अपना पहला चैप्टर का 50% होने वाला है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का 6 एग्जांपल्स लूंगा, छोड़ दूंगा। 6 एग्जांपल्स मतलब पहला टाइप डन। कभी बोला मैंने? 15 तारीख से। आज का एजेंडा समझा? यस नो? इंप्रूव करने वाला 4 चीजें बताओ। इंप्रूव करने वाला, ये इधर का मिस्टेक्स नहीं बोला मैंने। पहला बुक रीडिंग था, से दिया जलते रहना चाहिए अच्छा इंसान का, वो तुम लोग देखिए।